राधे राधे दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोपहर का समय हो रहा है और आज ना बहुत गर्मी है। एकदम इतना ज़्यादा गर्मी है ना, एकदम जैसे कि लू बह रही है। ठाकुर जी की सारे बर्तन मैंने आज निकाला है, क्योंकि दोपहर को ना इतनी गर्मी में नींद भी नहीं आती है, तो क्या करें, कुछ ना कुछ ढंग का काम कर ले तो अच्छा ही लगता है। तो ठाकुर जी की सारे बर्तन धोने के लिए आज ना मेरे पास दही नहीं थी, तो मैंने पीताम्बरी निकाल लिया। पीताम्बरी से ही सारे साफ़ करूँगी। दही और आमचूर पाउडर से पेस्ट करके ना इतनी मेहनत नहीं होती है और बिल्कुल साफ़ हो जाता है। पर दही है नहीं तो क्या करें, पर पीताम्बरी से इतने सारे बर्तन धो के ना, सच बता रही हूँ, हाथ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बेटी के साथ बात करते करते धीरे धीरे काम कर रही थी, तो क्या हो रहा था ना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता है कि अरे भाई इतने ज़्यादा बर्तन है तो कैसे ख़त्म करेंगे। ये चीज़ नहीं होती है। जब भी आप फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा टाइम बिताते हो या वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं ना, तो ये समय सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी की बहुत सारा बर्तन मैंने निकाल लिया था, सोच ही रही थी कैसे कंप्लीट करूँगी। लेकिन हाँ देखो, धीरे धीरे काम जब शुरू करते हैं ना एक बार, तो वो काम ख़त्म भी हो जाता है। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया और देखो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया। छोटे बर्तन सारे मैंने धो दिया है, जिसमें दिया, छोटे छोटे कटोरियाँ और बाकी सारी चीज़ें थी। और अब था बड़े बर्तन धोने का। तो ये जो बर्तन होते हैं ना, जिसमें बहुत सारा डिज़ाइन बने रहते हैं, इसमें ना इसको साफ़ करने में जान निकल जाती है। इसको अगर थोड़े दिन भी छोड़ दो ना, एकदम काला पड़ जाएगा। जब भी आप बर्तन लो ना, 2-4 चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली बात है, बर्तन जितनी मतलब जितनी बिल्कुल प्लेन होगी, सिंपल होगी और जितनी हेवी होगी उतनी अच्छी होती है। एकदम हल्की फुल्की बर्तन जो मतलब बिल्कुल हिलता है, आवाज़ आता है, इस तरह का बर्तन भगवान की पूजा में ना लें। भले ही आप साल में एक बार ले, जन्माष्टमी में हो, चाहे अक्षय तृतीया में हो, चाहे धनतेरस में हो। एक अपना आदत अगर बनाते हैं ना कि एक त्यौहार में एक अच्छा बर्तन लेंगे, तो आपके पास भी एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है। किसी की देखा देखी कभी बर्तन नहीं लेना चाहिए। सबका रिक्वायरमेंट, सबका पूजा प्रोसेस, घर की साइज़, रखने का तरीका और स्टोर करने का तरीका, उनको मेंटेन करने का तरीका भी अलग होता है। इसीलिए आप जैसे हो, आप वैसे हिसाब से चीज़ें लो। किसी और का देख के अगर बहुत सारा चीज़ें जमा कर लोगे, तो बाद में वो चीज़ें आप संभाल नहीं पाओगे, ये भी ध्यान रखना। तो हमेशा मैं अपना ज़रूरत के हिसाब से सामान लेती हूँ। और कभी भी कोई त्यौहार आता है ना, तो सबसे पहले मुझे याद आता है ठाकुर जी की, और लगता है कि भोग लगाने की थाली या ग्लास या कोई दिया या तो फिर घंटी। इस साल जैसे अक्षय तृतीया में मैं नंदी बाबा लेके आई थी, तो मैं कुछ ना कुछ पीतल के ही सामान लेती हूँ। वैसे देखो, सोना चांदी ले सकते हैं, लेकिन हर किसी का बस का बात नहीं होता है कि हर बार सोना चांदी ले। पर ये सोने से कम तो नहीं दिख रहा है। सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं। और आप ना देखो, बर्तन ना इस तरह से बीच बीच में ना कभी भी निकाल के धो लिया करो। एकदम सोने की तरह चमकेंगे और सालों साल चलता है। भगवान के पूजा में ना पीतल का, कांसे का बहुत मायने रखता है। तो धीरे धीरे करके भी जमा करोगे ना, तो अच्छा खासा एक कलेक्शन बन जाता है। तो चलो आप दूसरे स्टेज की तरफ चलते हैं। और ये बड़ा सा एक बैठने वाला क्या बोलते हैं आप लोग, कारपेट है। और ये इतनी हेवी है ना, सिर्फ कथा होने के समय, जन्माष्टमी के टाइम पे, ऐसे समय पे ये निकालती हूँ मैं। ये बहुत हेवी है, रेगुलर यूज़ करूँगी तो बहुत गंदे होंगे और धोते धोते मेरी जान निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। आज काफ़ी सारे बर्तन थे, तो इसीलिए आज इसको निकाल के रखा। बर्तन धोने के बाद ना हमेशा इसको सुखा के रखें। एक अच्छा सा कोई टवल वगैरह ले लीजिए और हर एक बर्तन को अच्छे से सुखा के रखें। इससे ना काफ़ी दिनों तक ये काले नहीं पड़ेंगे। वैसे ना एक पीतल पॉलिश भी मिलता है, इससे अगर आप साफ़ करोगे ना, तो बहुत दिनों तक ये काले नहीं पड़ते हैं। बर्तन की तरह भगवान की मूर्तियाँ भी हफ्ते में चमकाया करो। इससे मूर्तियाँ चमकदार रहती है, ख़राब नहीं होती है, सोने की तरह चमकता है। और घर में पूजा के बर्तन, भगवान की मूर्तियाँ, मंदिर, इसमें कभी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी इसमें धूल मिट्टी जम गया, तो समझ लो बुरे समय स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए देखो, ऐसे देखो, कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं। कोरोना काल में ही देखो कितने लोग कितने बीमार पड़े। मैं भी बहुत बीमार पड़ी थी। उस टाइम पे अच्छे से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पे देखो हालत कितनी ख़राब थी हमारी। और जब ऐसे एक एक्टिव रहते हैं ना, काम में लगे रहते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। दिन एक प्रोडक्टिव लगता है कि हाँ, दिन भर में मैंने बहुत अच्छा काम किया और फिर भी जैसे कि थकान नहीं लगता है। और उस थकान भी लगता है ना, तो उस थकान में भी एक पॉजिटिविटी रहती है। तो इस तरह से ना मैंने हर एक बर्तन को अच्छी तरह से पोंछ के संभाल के रखती हूँ।
कोई चीज़ ना मेरे पास जितने हैं मैं हर एक चीज़ को पहचानती हूँ, मेरे पास जितनी भी है मैं हर चीज़ को अच्छी तरह से रखती हूँ। तो ये मेरा काम होने के बाद शाम हो गई थी लगभग 4 बजे। 4 बजे तक मेरे ठाकुर जी को 4 से 5 के बीच कुछ ना कुछ मैं भोग लगाती हूँ। तो नॉर्मली कभी दूध का लगा देती हूँ, कभी खजूर का, कभी फल रहे तो फल का। आज गर्मी बहुत थी तो ठंडा ठंडा ककड़ी का भोग लगेगा। तो मैं ना इसको ककड़ी बोलती हूँ, मुंबई में ना इसको ककड़ी बोलते थे सब लोग, यहाँ के पता चला इसको सब लोग खीरा बोलते हैं। तो जगह चेंज होने से ना भाषा के भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। जैसे वहाँ पे मैं कोई चीज़ बोलती थी, यहाँ पे चीज़ें वो समझ में ही नहीं आता है लोगों को। तो जो भी है, अब देखो ककड़ी का भोग लगाएंगे और मस्त लगता है। बाद में ना ये थोड़ी देर भोग लगाएंगे, 10-5 मिनट बाद हम लोग खुद इसको भोग के तरह ग्रहण कर लेते हैं, मतलब हम लोग खाते हैं, बच्चों को देते हैं, मैं खाती हूँ कभी कभी। तो एक एक तुलसी दल लगा दूँगी। आजकल गर्मी में तुलसी भी बहुत सूखी हुई है, तो तुलसी के पत्ते अगर आपका सूख गया है तो आप ना क्या करो, तुलसी की जो सूखी लकड़ी है ना वो भी भोग में लगा सकते हो, वो भी तुलसी के समान सूखी लकड़ी भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत काम कर लिया और अब थोड़ा सा चाय बना रही हूँ अपने लिए, थोड़ी सी चाय बनाऊँ, दूध गर्म करूँ, ठाकुर जी का दूध का भोग लगाएंगे। और एक बात कहूँ, बहुत ज़्यादा जब काम हो जाता है ना उसके बाद एक कप चाय ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून से बैठती हूँ, कोई एक बुक ले लेती हूँ, कभी आपके लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ या तो फिर आप लोगों का सवालों का जवाब देती हूँ। लेकिन इस समय ना थोड़ा सा आराम से बैठती हूँ क्योंकि एक बार बहुत सारा काम खड़े खड़े कर लिया, अब थोड़ा सा बैठने का समय आ गया। तो थोड़ा सा बैठ के चाय पीती हूँ। और आजकल मैं वास्तु नहीं है, फेंग शुई के ऊपर एक बुक पढ़ रही हूँ। अच्छा लगता है, मेरा एक हॉबी भी बोल सकते हो। बीच में मैंने हस्तरेखा का भी बुक पढ़ रही थी। बस ऐसा है ना, सीखने का कोई लिमिट नहीं है, कोई स्थान काल पात्र नहीं है, बस पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, अच्छा लगता है। बुक में जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ती हूँ और इस खाली समय में इसी तरह से यूज़ करती हूँ। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, कैसे लगा ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नया एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।